सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। आप या तो सीट पर जाएं, नहीं तो सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, मॉनसून सत्र जब से शुरू हुआ है तब से सिर्फ हंगामा और बवाल ही देखने को मिल रहा है और आज तो हद ही हो गई। ओम बिरला केवल 6 मिनट में, मात्र 6 मिनट में उठकर चले गए। संसद में सब कुछ होता है मगर विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। ओम बिरला बार बार अपनी कुर्सी छोड़कर चले जाते हैं, कार्रवाई को स्थगित कर देते हैं और आज तो उन्होंने 12 बजे तक के लिए नहीं बल्कि सीधा 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया। तो पूरा मामला क्या है? इसके अलावा दोस्तों बड़ी खबर यह भी है कि अब विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को मुंह खोलने पर मजबूर कर दिया है और उन्होंने अब पूरे मामले पर बयान दे डाला है। तो क्या कहा है ज्ञानेश कुमार ने, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, मॉनसून सत्र के पहले दिन भी बवाल, दूसरे दिन भी बवाल, तीसरे दिन भी खूब घमासान हुआ। कल भी ओम बिरला 7-8 मिनट के बाद छोड़कर चले गए थे सभा को स्थगित करके और आज भी वही चीज देखने को मिली। आज भी इंडिया गठबंधन की जबरदस्त एकता संसद के अंदर और बाहर दोनों तरफ दिखाई दी। सोनिया गांधी के नेतृत्व में आज एसआईआर प्रक्रिया पर विरोध जताया गया। नेताओं ने नारे लगाए, तख्तियां दिखाई, जिस पर ओम बिरला भड़क गए। दोस्तों, आज का ये विरोध इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज तेजस्वी यादव का एक विस्फोटक बयान सबके सामने आया जिसमें वो ये साफ कह रहे हैं कि अगर इसी तरह चुनाव आयोग की मनमानी और उसकी गड़बड़ी चलती रही तो हम चुनाव का ही बहिष्कार कर देंगे, हम बिहार चुनाव को बॉयकॉट कर देंगे और सिर्फ अकेले नहीं बल्कि महागठबंधन के नेताओं को एकत्रित करके ऐसा करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ा बयान था और इस वक्त बिहार विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव ही सबसे बड़े नेता है, अपनी पार्टी का नेतृत्व भी वही कर रहे हैं। तो संसद के अंदर क्या कुछ हुआ उसका वीडियो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले ज्ञानेश कुमार कैसे अब बयान देने पर मजबूर हुए हैं वो जान लीजिए, क्योंकि वो जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अब आप ये समझिए दोस्तों कि ज्ञानेश कुमार पर इलेक्शन कमीशन पर इतना दबाव डाल दिया गया इंडिया गठबंधन की तरफ से, उसके सांसदों की तरफ से, कि आखिरकार ज्ञानेश कुमार को सामने आकर बोलना ही पड़ा। न्यूज 18 के कार्यक्रम में ज्ञानेश कुमार ने बोला है दोस्तों कि क्या चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में जो लोग मृत हो गए हैं उनको जोड़कर रखे। इसी कार्यक्रम में ज्ञानेश कुमार ने आगे बोला कि इसमें ऑब्जेक्शन क्या है, किसी को क्या आपत्ति हो सकती है कि जो फॉरेनर्स हैं, जो विदेशी हैं, क्या उनको हम वोटर लिस्ट में जोड़कर रखें। देख रहे हैं आप कितना अजीबोगरीब बयान दिया है उन्होंने। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए ज्ञानेश कुमार ये बात बोल रहे हैं, जबकि जो बिहार में वोटर लिस्ट से नाम काटे गए उनमें से कोई भी नाम विदेशी का नहीं है। ये बात चुनाव आयोग ही कह रहा है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने मीडिया के द्वारा खुद ये खबरें चलाई थी कि म्यांमार के, बांग्लादेश के, नेपाल के घुसपैठिए मिले हैं बिहार के अंदर। तो पहले तो सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर चलाई जाती है, जिस पर आपको याद होगा तेजस्वी यादव भी बहुत ज्यादा भड़के थे, उन्होंने सूत्रों को मूत्र बता दिया था। इसके बाद फिर से चुनाव आयोग का एक आधिकारिक बयान आता है और उसमें कहा जाता है कि बिहार में कोई बड़े स्तर पर विदेशी नहीं मिले हैं वोटर लिस्ट के अंदर। और अब देखिए ज्ञानेश कुमार क्या कह रहे हैं कि क्या हम विदेशियों को जोड़कर रखें। तो ये कितना बड़ा विरोधाभास है। देखिए दोस्तों, ज्ञानेश कुमार को खुद ही नहीं पता कि जिस संस्था के लिए वो काम कर रहे हैं उसका क्या बयान है, यानी चुनाव आयोग का क्या बयान है, और आगे से मीडिया के सामने चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त क्या बोल रहा है। और यहाँ पर तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यह भी याद दिलाना चाहिए कि असल में जो आपत्ति है वो नाम काटने से नहीं बल्कि टाइमिंग से है। क्या 1 महीने के अंदर 8 करोड़ वोटर्स को इस प्रक्रिया के नीचे धकेला जा सकता है जबरदस्ती? हालांकि ऐसा हो भी गया, चुनाव आयोग के मुताबिक सारा काम अब अंतिम चरण पर है, मगर वो सब कुछ कैसे हुआ है वो भी दुनिया देख रही है। और दोस्तों, आप ये बात खुद समझिए कि ये कितना बड़ा मुद्दा है, इसलिए विपक्ष इतना बेचैन है और इस मुद्दे पर लगातार सवाल उठा रहा है, जवाब देने के लिए कहा जा रहा है, मगर संसद में एक नहीं सुनी जा रही विपक्ष की। तो ऐसे में विपक्ष के पास और क्या विकल्प बचेगा? वो नारे नहीं लगाए, विरोध प्रदर्शन नहीं करे, तख्तियां नहीं दिखाए, तो वो और क्या करे, कैसे अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाए। तो इसी तरह आज भी विरोध प्रदर्शन किया गया। पहले तो संसद के बाहर किया गया, फिर जैसे ही ओम बिरला अंदर आते हैं, संसद की कार्रवाई शुरू होती है, वैसे ही विपक्ष की नारेबाजी भी शुरू हो जाती है और ऐसा समा बंध जाता है कि वो सिर्फ 6 मिनट के अंदर अंदर उठकर चले जाते हैं। और दोस्तों, पहले तो आमतौर से 12 बजे तक ही कार्रवाई को स्थगित किया करते थे ओम बिरला, लेकिन इस बार उन्होंने सीधा 2 बजे तक के लिए
कार्रवाई को स्थगित कर दिया। तो दोस्तों, ये 4 दिन से जो नाटक चल रहा है संसद के अंदर, उसे देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इस मुद्दे के ऊपर चर्चा हो। देखिए, तख्तियां लेकर आते हैं, नारेबाजी करते हैं, मेजे ठोकते हैं। ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। मैंने पुनः आपसे आग्रह किया है, आप अपने अपने आसन पर जाएं। प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत आपको हर मुद्दे विषय पर बोलने दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, तख्तियां लेकर आने पर सदन नहीं चलेगा। आप या तो सीट पर जाएं, नहीं तो सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। जिस तरह से हर दिन संसद के अंदर तमाशा हो रहा है, उसका कोई असर न सरकार के ऊपर दिखता है और न ही स्पीकर के ऊपर। वो बस गुस्सा होकर चले जाते हैं, मगर विपक्ष की बातों पर थोड़ा भी संज्ञान नहीं लेते। आपकी क्या राय है? हमसे अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।